ठीक है, सोयाबीन मील। फिर बता रहा हूं कि एक बार समझ लें मील और ये खल होता क्या। आपने सोयाबीन का सीड ले लिया, ठीक है, या कैनोला का बीज ले लिया या सरों का बीज ले लिया, ये अमूमी तौर पर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, वो एक दो बार फीड बनाते हैं, बाद में वो कहते हैं कि यार हमसे चीजें मैनेज नहीं हो रही, आप ना जी हमें वंडा यहाँ से बना के भेजते, जो आपका स्टैंडर्ड वनडे का फार्मूला है, वकास साहब यहाँ भेजते बना के, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो वो 18% प्रोटीन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो मेरे 20 या 21 मील, ये साथ में तोरिया मील या रेसिड मील, और ये है कैनोला। लोग पूछते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, ये दोनों बहने हैं, क्या है बहने दोनों। ये जो है ना मेरे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, ये कैनोला मील है, ये हाइब्रिड है, क्या है हाइब्रिड, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव्ड है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले ये बताएंगे तमाम अहबाब राशन में जो कैलकुलेशंस हैं कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह कर लेंगे ना। ये भी समझ आ गई कि ये जो आप भेज देते हैं मुझे वो फोटो कि यार ये वनडे के बैग पे लिखा हुआ है इतने % प्रोटीन, इतने % फलाना, इतने % फलाना, ये वंडा इस्तेमाल करें या ना करें या कैसा है, क्या इसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जा सकता है ये कैसा है? जब तक कि आपके सामने वनडे का फार्मूला ना हो आप उसके बारे में गाइड नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता गाइड? जिसके पास वनडे का फार्मूला होगा, तो जिस बंदे ने बनाया जी। अगर मिसाल के तौर पे एक वनडा है ABCD, आपके पास उसका बैग मौजूद है, तो उसकी फोटो खींच के मुझे नहीं भेजनी है आपने, वो किसको भेजनी है? कंपनी वाले को, कंपनी को भेजनी है। दोस्तों काका है कि ये अब कंपनी ने फार्मूला बनाया, मुझे पूछ के थोड़ी बनाती है कि डॉक्टर साहब फार्मूला पास कर दें, उनके अपने न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है जी। अब ये जो फोटो खींच के आप मुझे भेज देते हैं कि यार ये 18% प्रोटीन का वनडा है, ये 22% का है, इसका ये TDN है, इसका वो ये है, फलाना है, टींगा है। जब तक आपके पास वनडे की कंपोजिशन नहीं आ जाती हम उसके बारे में नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आप एक हल्का सा थक्कड़ सा वनडा बना लें 16 CP का, मिसाल दे रहा हूँ, आपने वो 3500 में तैयार कर लिया, ठीक है, आप उसमें 10% यूरिया डालो, कितना 3%, उसकी CP चली जाएगी 23-24 पे, तो रेट 3500 से इसको 3600 चला जाएगा, तो 3600 में मिसाल के तौर पे 24 प्रोटीन का वंडा तैयार हो गया। लेकिन अगर आप यूरिया इस्तेमाल नहीं करते और आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब 24 प्रोटीन का वंडा मुझे चाहिए और वो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ विदाउट यूरिया, तो वो 4500 के अंदर मैनेज करना भी मुमकिन है नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन ली गई है वो कहाँ से ली गई है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली आपके सामने, आपको बता दिया किस फेज पे, किस टाइम पे, कौन सी खुराक और कितने % प्रोटीन पे आपने सेट करनी है जी। मेरी बात समझिए। अब अगली बात ये है कि चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ों की क्वालिटी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें गाइड करना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ें आपने ग्राइंड करनी है, कौन सी चीज़ें आपने ग्राइंड नहीं करनी, इनके बारे में आपको गाइड करना है। मेरा अब तक का ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जितने लोगों को भी फीड फॉर्मुलेशन बना के दी, ठीक है जी, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, वो एक दो बार फीड बनाते हैं, बाद में वो कहते हैं कि यार हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो आप ना जी हमें वंडा यहाँ से बना के भेज दें, जो आपका स्टैंडर्ड वनडे का फार्मूला है, वकास साहब यहाँ भेजते बना के, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो वो 18% प्रोटीन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो मेरे 20 या 21% वाले फार्मूले से बेहतर परफॉर्म कर जाता है जी। उसकी सिंपल वजह क्या है? क्वालिटी। अब मिसाल के तौर पे ये कैनोला मौजूद है, मैं कभी आपसे शेयर करता हूँ। इस कैनोला में इतनी वैरायटीज हैं कि आपके जानवर के दूध का डेली का 2 से 3 लीटर का फर्क पड़ सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप इंपोर्टेड में यूज कर रहे हैं और इंपोर्टेड में कौन सी कर रहे हैं, कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, रोमानियन है, वो कौन सी है, या आप लोकल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब लोकल कैनोला जो है वो रेट सस्ता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है, वहां पे कुछ इनटेक इश्यूज भी आ जाते हैं, जानवर शौक से खाते नहीं, और दूसरा उसकी वो प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है।
इसी तरह जो रेप सीड है, ये सरसों मिल जिसे कहते हैं, रेप सीड है, इसको सरसों मिल भी कहते हैं, इसको तोरिया मिल भी कहते हैं, इसको रेप सीड मिल भी कहते हैं। अब इसके अंदर भी कई सारी क्वालिटीज हैं। आपने पूछना है फार्मर से या जिससे खरीद रहे हैं कि भाई जो रेप सीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों मिल, ये खली वाली है या सीड वाली है? हम यूज करते हैं सीड वाली, वो बेहतर है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीजें हैं। अब मैं एक एक करके कुछ चीजें आपको बयान करता रहूंगा, ताकि एक तो हमारे लोगों को पता नहीं होता कि जो चीजें हम बता रहे हैं। एक फार्मर को मैंने फार्मूला बना के दिया, उसने वो कनोला मील की जगह पे उन्होंने कनोले का सीड लिया, उसने वो ग्राइंड किया, तो वो उसने वंडे में डाल दिया। तो बाद में कहता है वंडा दूध कम हो गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कनोला मील की जगह पे उन्होंने कनोले का सीड लेके वो उसको क्रश करके वंडे में शामिल कर दिया। अब कनोला मील कुछ और चीज है, कनोले का सीड कुछ और चीज है, वो कुछ और प्रोवाइड कर रही है, कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें इस चीज़ों को समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आइटम है, इसको जरा कैमरामैन गौर से दिखा दें। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, और इस वक्त अगर आप बात करें ना, पाकिस्तान में जो सस्ते सोर्स है प्रोटीन की उनमें शामिल है। ठीक है, लेकिन इसमें टॉक्सिन का इशू रहता है। किसका इशू रहता है? टॉक्सिन का इशू रहता है। ये है जी आपका ग्लूटन। अमूमी तौर पर लोग पूछते हैं ये ग्लूटन है क्या, तो ये भाई ग्लूटन है। इसको मेज ग्लूटन भी कहते हैं, इसको कॉर्न ग्लूटन भी कहते हैं। ये दो तरह का आता है, एक 30% आता है और एक 60% आता है। 30% की अवेलेबिलिटी कुछ बेहतर है, 60% अक्सर आपको अवेलेबल नहीं होता, और महंगा भी काफी है, थोड़ा महंगा भी है। 30% जो है ये, इसको अगर हाथ में पकड़ के देखें तो ये ड्राई है। कई दफा ये आप जून जुलाई अगस्त में लेंगे तो उसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने गिरी चीज को हाथ लगा दिया, तो वहां पे टॉक्सिन का इशू बन जाता है। एक तो इसको जब भी इस्तेमाल करें, मैं अमूमी तौर पे 5% तक रिकमेंड करता हूँ इसको, इसके ऊपर मैं नहीं डलवाता। या कोई बंदा कहे जी मैंने गब्बर ही नहीं किया, या हम बच्चों में, फैटरिंग वाले बच्चों में इसका ज्यादा इस्तेमाल करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन दूध वाले जानवर में मैं इसको 5% से ऊपर नहीं लेके जाता। ये सबको घुमा दें एक दफा, ताकि सारे भाई एक दफा देख लें, हाथ में पकड़ के चेक करें कि ये कितना ड्राई है, इसके अंदर जो नमी है वो आपको नहीं मिल रही। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आइटम है, ये हमारे पास चोकर है, दिखाएंगे। चोकर हर जगह पे अवेलेबल है पाकिस्तान में जी। मेरा ख्याल शायद ही कुछ जगह हो जहाँ पे चोकर ना हो। चोकर में दो क्वालिटीज आती हैं, एक आती है बारीक चोकर और एक आती है मोटी चोकर। देखी कभी आप? जी जी। मोटी चोकर देखी है? हम जो इस्तेमाल करते हैं ये बारीक चोकर जो है हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, बेनिफिट्स के हवाले से क्या फर्क है? इसमें रिजल्ट बेहतर है। बारीक चोकर में जो है जानवर का रिजल्ट जो है ओवरऑल बेहतर होता है। हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, नहीं ये छिलका नहीं, मकई का ग्लूटन। ये जो कंपनी है ना मकई जो लेती हैं, वो मकई से मुख्तलिफ बनाती है मसनूआत, उसमें कुछ चीजें बच जाती हैं, उसमें ये एक ग्लूटन भी बच जाता है। उनकी बाई प्रोडक्ट है। ये क्या है? उनकी बाई प्रोडक्ट है। जैसे रफान वाले है ना, वो बड़ी आइटम्स बनाते हैं मकई से, तो ये उनकी बाई प्रोडक्ट है, बनती मकई से है। ये जो बच जाती है उसकी जरूरत, ये जो चीजें बच जाती है फिर हमारे एनिमल सोर्स पे इस्तेमाल होती है। बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा टॉक्सिन कैरी करती है। ठीक है, ये चोकर हो गया, बारीक चोकर यूज करें। सर ये ग्लूटन जो है ये कुर्बानी वाले जानवरों में या फैक्टरिंग वाले जानवरों में कितने % तक यूज करते हैं? मैं 15 तक भी करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने फार्मूले सारे शेयर कर दिए आप लोगों के साथ, अगर आप वो देख लें, आपके साथ सारे फार्मूले शेयर हो चुके हैं। फैजान भाई ने सारा दूध वाला, फैटिंग वाला, काफ स्टार्टर, फीफर, हर शय आपको शेयर कर दी है। ठीक है, अच्छा तीसरे नंबर पे ये चीज आ गई है ना, ये भी चीज खतरनाक सी है थोड़ी सी। इसमें अमूमी तौर पे जब मैं फीड फार्मुलेशन करता हूँ तो मैं बच्चों में डलवा देता हूँ, लेकिन मैं दूध वाले जानवरों में अमूमी तौर पे मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फार्मर को इसकी अच्छी क्वालिटी मिलनी है या नहीं मिलनी। इसकी एक तो ड्राई मैटर इसका थोड़ा कम होता है, इसमें ऑयल बहुत ज्यादा है। दूध की फैट बढ़ाना चाहते हैं, दूध गाढ़ा करना चाहते हैं, तो ये आइटम इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसमें रेंसिडिटी के चांसेस, टॉक्सिन कैरी करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ के देखें ना, तो ये आपको हल्की हल्की सिल्ली भी महसूस होती है। ठीक है, जैसे को हल्की सी नमी टाइप ना चेक करें। ठीक है, फील हो रही है? ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल उस सूरत में करेंगे अगर आपको अथेंसिटी है कि आपने बहुत अच्छे सोर्स से लिया है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 15% ऑयल वाली करते हैं। ठीक है, बहुत तगड़ा सोर्स है। ऑयल की इंप्रेशन वाली बता दें कि कैसे पता चलेगा? लेबोरेटरी से अंदाजा होना है। अच्छा, वो दबा के कुछ लोग इंप्रेशन पे अंदाजा टेस्ट करना पड़ेगा, बाकी तुक्के हैं भाई। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो अब आ जाइए, ये जो पहले मैंने आपको 2 आइटम्स बताई, कॉर्न ग्लूटन और ये राइस पॉलिश मैंने बता दी है आपको। ठीक है, आपको चोकर बता दिया। ये आइटम ये भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। इसको कहते हैं सोयाबीन का छिलका। क्या कहते हैं? सोयाबीन का छिलका।
तो सोयाबीन का छिलका, कई जगह पे लोग मुझे सवाल करते हैं कि सोयाबीन मील तो नहीं मिलता, छिलका डालने क्या वही काम हो जाएगा? तो भैया सोयाबीन जो मील है ना, उसकी प्रोटीन मैंने बताई 45 है जी। जो सोयाबीन का छिलका है ना, इसकी प्रोटीन सिर्फ 12 है, इसीलिए ये सस्ता भी है। तो वनडे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच के डाल रहे हैं कि सोयाबीन का कोई काम कर देगा, तो भाई इसने सोयाबीन का काम नहीं करना। इसकी 12 से 13% प्रोटीन होती है बस, ठीक है जी। लेकिन एक अच्छी आइटम है, इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है सर। ये छिलका तो पहले बहुत बेहतर है, लेकिन एक मार्केट में छिलका अवेलेबल है, वो बहुत बड़ा बड़ा छिलका होता है। ये ग्राइंड किया जाता है। अच्छा, ये ग्राइंडेड है? छिलका बड़े साइज का होता है, वो मतलब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, वो बाजार में अवेलेबल है, वो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है ना, इसलिए इसको ग्राइंड कर लेना बेहतर है। जब ग्राइंड करके आप मिक्सिंग करेंगे तो प्रॉपर उसकी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। अब जनाब अगली आइटम है सोयाबीन मील। ये चेक करवाइए, फाइनेस्ट क्वालिटी। इसमें आपको 2-3 ब्रांड मिल जाते हैं, हाई प्रो, लो प्रो। हम अमूमी तौर पे जो हम अपने फार्मूलाज में इस्तेमाल करते हैं वो हाई प्रो इस्तेमाल करते हैं। इसकी 45 से 46% प्रोटीन है, ये आप चेक कर लें। बड़ी फाइन किस्म की ये सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन मील। फिर बता रहा हूं कि एक बार समझ लें मील और ये खल होता क्या। आपने सोयाबीन का सीड ले लिया, ठीक है, या कैनोला का बीज ले लिया, या सरों का बीज ले लिया जी। ये अमूमी तौर पे देहातों में कोलू लगे होते हैं तेल निकालने वाले। आपने सीड को बीच में डाला, घुमाया, तेल निकाला, पीछे खल बच गई जी। जो खल होती है ना, उसमें 15% 14% तक ना उसमें ऑयल होता है। अब उसको फर्दर उसमें से ऑयल निकालने के लिए एक फर्दर मशीन से गुजारा जाता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। वो जो बाकी का ऑयल है वो भी कड़ोश के बाहर निकाल देता है, पीछे जो आपके पास बच जाता है उसको मील कहते हैं। मील में ऑयल ना होने के बराबर होता है। प्रोटीन, उसकी प्रोटीन कंटेंट्स उसके जरा बेहतर हो जाते हैं, इनटेक जरा उसकी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, ठीक हो गया। अब अगली आइटम ये है जी, इस आइटम को जब प्रोटीन पे छोटा सा जी कि कुछ प्रोटीन बाजार में ऐसी भी आ जाती है जो थोड़ी सड़ी होती है, वो पता नहीं किसी फैक्ट्री से आती है, कहीं से आती है। जो चीज आपको थोड़ी सी अनयूजुअल मिले ना जी, अवॉइड करें, ठीक है, सिंपल जी। तजर्बा नहीं करना, जानवर बड़े महंगे जी। अब ये जो आइटम है ना अगली, ये कभी भी ऐसे नहीं लेनी जब तक कि आपको बंदे पे इतना एतमाद नहीं है जितना आपको अपने अब्बा जी पे एतमाद है। क्यों जी? इंसान को अपने वालिदैन पे तो एतमाद होता है ना कि अब्बा जी साढ़ा धोखा नहीं करेंगे। बड़ा खालिस रिश्ता दुनिया के अंदर, ठीक है जी। एक आपकी वालिद, एक आपकी वालिदा जी। एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ने दिया है जो आपके साथ 100% मुखलिस है। अगर कोई ऐसा बंदा आपको लगता है कि वो आपके साथ इतना ही मुखलिस है जितने आपके वालिदैन मुखलिस हैं, तो फिर आप इस तरह ले लें, वरना ऐसे क्यों? अगर ये मकई है, अगर इसमें डैमेज मक्की है, मिसाल दे रहा हूं, तो भैया इसको ग्राइंड करने के बाद आप बता ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मकई ली, वो 10% डैमेज है या 5% डैमेज है, वो दाने की शक्ल में आपके हाथ में, आपको पता लग जाएगा। देखिए जब ग्राइंड होगी, मुझे बताएं इसमें 5% को कैसे ढूंढेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, जून जुलाई अगस्त के महीने में कोशिश करें कि मकई का दाना खरीदें और रोज की ग्राइंडिंग रोज करें ताकि टॉक्सिन ना बीच में आए, क्योंकि इसमें स्टार्च होती है बहुत ज्यादा, ये बहुत जल्दी टॉक्सिन कैरी करती है, ये बड़ी बड़ी टॉक्सिन पकड़ती जाएगी। और दूसरा, आजकल भी कोशिश करें कि रोज की रोज ग्राइंड करें, क्योंकि आजकल जो मकई मार्केट में अवेलेबल है उसमें पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसमें वो 18% मॉइस्चर वाली मिल रही है, 20% वाली मिल रही है, 12 या 13% मॉइस्चर वाली मकई आजकल मिलनी बहुत मुश्किल है। तो ये भाई इसकी एक बात मैंने ग्राइंडिंग के हवाले से बता दी। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है ना, जो ग्राइंडिंग करनी है, अगर आप इसको गौर से देखें, ना ये दलिया है ना ये पाउडर है। क्यों जी? जी बिल्कुल। ना आप इसको दलिया कह सकते हैं, ना आप इसको पाउडर कह सकते हैं। तो भाई ये 8 mm की जो जाली है ना, उससे हमने ग्राइंड की है। ये जो 8 mm, याद रख लें, 8 mm की जाली, तो इससे जो अगर आप ग्राइंड करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज, लोग कहते हैं कि वनडे में ना जी आप इस्तेमाल करते हैं तो गोबर में दाना आता है। इंशाल्लाह ये जो इस ग्राइंडिंग पे आप जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह अज़ीज आपका जो गोबर में दाना जो आता है वो आपका नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसको सब जब इससे ज्यादा भाई इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल पाउडर बना देते हैं ना, तो उससे थोड़े से मैदे में तेजाबियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये बेहतर है। मुकम्मल इसको पाउडर करने से ये बेहतर है, ठीक है सर। एक दाना होता है मोटा मोटा दाना, और जब बीज के लिए इसमें ग्रेडिंग की जाती है तो कुछ दाने छोटे होते हैं या
टूटे हुए बच जाते हैं, वो ले सकते हैं। छोटे बड़े से कोई हर्ज नहीं है, डैमेज ना हो, उल्ली फंगस वाली ना हो, मतलब टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ अगर थोड़ा बहुत है तो कोई हर्ज नहीं है जी जी, लेकिन ये ना हो फंगस वाला ना हो, इतना ज्यादा फंगस लगी हो, दाने अद्धे से यार टूटे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज है जी अगली, ये दो चीजें अगर आप इसको पास रख के दिखाएं तो एक तो इनका कलर पैटर्न देखें, बड़ा वाज़ेह फर्क है। ठीक है जी, ये ब्राउनिश शेड में, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर जी, और ये ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश शेड में। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं ये सरसों मील, ये साथ में तोरिया मील या रेपसीड मील, और ये है कैनोला। लोग पूछते हैं इन दोनों में फर्क क्या है जी। ठीक है, ये दोनों बहने हैं जी, क्या है बहने दोनों। ये जो है ना मेरे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, ये कैनोला मील है, ये हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड। इसकी थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव्ड है। ठीक है, तो इसकी इनटेक बेहतर है, जानवर शौक से खाता है। अगर मैं वनडे में जितनी मैं कैनोला मीट डलवाता हूँ, अगर मैं ना डलवाऊं ये डाल दूं, सस्ता है ना। ठीक है जी, जानवर वंडा नहीं खाएंगे, इनटेक का इशू बन जाएगा। अगर आप में से कोई बंदा मुझे टेस्ट के तौर पर दोनों को चख के बताए और बताए इनमें से कोड़ा कौन सा है, चेक करें ना आप, मैं चाहता हूँ करके दिखाएं मुझे आप। कोई नहीं, खाने वाली चीज है, खाने वाली चीज है, इसको आप देखें। ये कड़वा सर, ये पता नहीं, ये फीका सा है। ठीक है, तो ये जनाब अगर आप इसको गौर से देखें, अब इसमें होता भला क्या है, जो 2 नंबर में करने लगा ਤੁਹਾਡੇ सामने। अब ये मिसाल के तौर पे 145 रुपए की वैरायटी है, ए 90 की भी लग जाती है। ए देखियो हम की हुंदा, ये और ये कैनोला मील ले लो जनाब, 150 वाला, और ये हो रहा है बाजार में, ये अडल्ट्रेशन है जी। ठीक है, तो अब 40 केजी के बैग में जब आपको बंदा 20% की, अब जैसे मैंने अभी 50-50 की है ना, ये ले जनाब, ये 75-25 होगी। अब आम फार्मर को क्या पता लगता है, हमें खुद तो पता नहीं लगता है, सीधी बात। या इन केस इसको ग्राइंड करके मिक्स सर वो ज्यादा नहीं वैसे ही कर देते हैं, ग्राइंडिंग की लोड ही नहीं ना, पाकिस्तानी वहां बैठो, जिन्होंने मिक्सिंग करने तो मतलब बड़ी कर देते हैं। आपने मुस्तनद बंदे से ले लिया, उसको कोई रेट मुझसे 5 रुपए इजाफी ले ले, बट मुझे कैनोला तो कैनोला ही दे, मुझे मिक्सिंग ना दे। ठीक है, अब ये 25% ये डाल दिया जी, 75% ये डाल दिया, पैसे मैंने सारे कैनोला के ले लिए। ठीक है, तो ये सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। अब हमारी बात, जिस बंदे से हम कैनोला ले रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बहुत लंबे से बड़ा अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसने हमें डॉज नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, बट देयर आर पीपल हु कीप ऑन ट्राइंग टू डॉज द पीपल ना, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी, कि कैनोला की बीज में उसमें फिर इशू क्या बन जाता है कि आपको इनटेक का इशू बनेगा, कुछ दूध कम हो जाएगा, इससे आपको अंदाजा होता है कि यार ये ना लगता को फटा बन गया है। ठीक हो गया। तो सर एक क्वेश्चन और है जी जी, ये भी छिलका और ये भी गंदम का छिलका है, इसको इसके सब्स्टिट्यूट के तौर सोयाबीन का छिलका है जी जी, मतलब दोनों छिलके हैं तो सोयाबीन के छिलके को गंदम के छिलके के सब्स्टिट्यूट पे यूज किया जा सकता है। आपने देखना है हर आइटम की जो वैल्यूज है ना वो देखनी है। चोकर में एक तो फाइबर बहुत अच्छा है और दूसरा चोकर की प्रोटीन इससे ज्यादा है। ठीक है, 16-16.5 तक प्रोटीन है जी। तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट और रेट का कुछ फर्क है क्या? ये जो सोयाबीन का छिलका थोड़ा महंगा है। अच्छा, तो फिर तो चोकर बेहतर है। तो चोकर थोड़ा सस्ता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, 6-7 रुपए का फर्क है। सही, ठीक है ठीक। खैर वो जब आप फार्मूला बैलेंस करते हैं ना, आपने एनर्जी बैलेंस करनी है, आपने प्रोटीन बैलेंस करनी है, आपने फाइबर को बैलेंस करना है, तो फिर आप मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल जो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है, मैं फार्मर को ना आजकल मैं इन फटों में डालता ही हूँ। मेरी कोशिश होती है ये दो, तीसरा सोयाबीन दीजिएगा जरा, सोयाबीन वो सही, ठीक है, चौथी मक्की दीजिएगा, ठीक है, और ये 5वां चोकर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है ज्यादातर इनमें रखूं, और अगर आपके पास मिक्सर है तो शीरा और यूरिया में 0.5% में मिल्किंग में यूज करवा लेता हूँ। ठीक है, और कोई बंदा कहे मैंने यूज नहीं करना तो फिर मैं उसको उसकी जगह फिर उसको इन आइटम्स में से एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये है जी इस ऑल अबाउट। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने फार्मूला लिया, आप मंडी में गए, आपने चीजें इकट्ठे की, आपने बना लिया। इसमें जो अगली साइंस है वो क्वालिटी की है। हम देखते हैं मार्केट में बड़े अजीबोगरीब आइटम्स हम देखते हैं। अब देखे ना ये, अब इसमें मुझे नजर आ रही है हल्की हल्की जी, नजर आ रही है ना जी, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें थोड़ी सी जो है ये अडल्ट्रेशन हो गई है जी, ठीक है जी। अब आम बंदे को तो नहीं पता इस चीज का, क्या ख्याल है? और बात ये कि जिस बंदे ने मार्केट से 1 बोरी खरीदनी है फैजान साहब, तो वो बात करता भी बात कर भी नहीं सकता, वो कैसे करे जी? वो कहे काका दौड़ जा तू, एक बोरी लेने दिया तो गलत होई सुनाउं दिया मैंने जी, बिल्कुल। अब एक बंदे ने 12 टन की गाड़ी लेनी है, उसकी इज्जत हो रहा है, ठीक है, साहब जी है जी, हाँ जी। अब एक बंदा बेचारा घर से उठ के आया, वो कहता है यार मुझे तो 20 किलो चाहिए, वो कहता है भाई बोरी से कम नहीं मिलनी,
फिर पहले बड़ी मुश्किल से आप बोरी पे माता होते हैं, बाद में फिर आप कहेंगे ये चीज तो अडल्ट्रेशन है, ये वो घास पर है, वो आपको घास ही नहीं डालेगा जी। ये प्रॉब्लम है छोटे फार्मर के साथ। वो कहेगा यार एक तो उसने बोरी एक ले रही है, ऊपर से ये 3600 बातें कर रहा मुझे, इसलिए फिर ये जो प्रॉब्लम है ना फिर बेचारे फार्मर को फेस करने पड़ते हैं जी। ठीक है जी। ये प्रॉब्लम हमारे साथ अब एज ए नेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, ठीक है। हाँ ये चीज रहेगी जनाब, ये टॉक्सिन बाइंडर है, ये तरह तरह के अवेलेबल है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कई दफा लोगों को ना कोई चीज फार्मूला बना के देते हैं तो उसमें उनको ना ये दाने नजर आ जाते हैं, नजर आ रहे, लोग कहते हैं लोग यूरिया पा आता है, यूरिया पा आता है, यूरिया पा आता है, ठीक है, बिल्कुल यूरिया लग रहा है, ये 99% फैट है ठीक है। तो ये हमने बंदे को बंडा बना के भेजा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुझे तो यूरिया पा के भेजते भाई। यूरिया अव्वल तो ऐसे डालना नहीं है जैसे ये है ना, ऐसे डालना नहीं है। यूरिया को डालना है ग्राइंड करके या पानी में मिक्स करके या शीरे में मिक्स करके। यूरिया नजर थोड़ी आता बंडे में, अगर यूरिया नजर आने लग गया जी फिर तो फंस गए। वो वैसे उसका काम भी नहीं है। वो यूरिया की इफेक्टिवनेस लेनी है तो वो तो उसको ग्राइंड करके या मिक्स करके पानी में शीरे बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सिंग करेगा तो उसका फायदा होगा ना, और अदरवाइज तो फायदा ही नहीं है। तो ये जो है ना भाई, ये 99% फैट है। एक तो थोड़े बेनिफिट्स पे भी रोशनी डाल दें। ये एनर्जी का बड़ा डाटा सोर्स है। अमूमी तौर पे जो जानवर आपके अच्छा दूध करने वाले जानवर हैं उनको ये हम इस्तेमाल करवाते हैं, दूध भी बेहतर होता है जी। जानवर को बेहतर एनर्जी मिलती है और जानवर अपने आप में बेहतर महसूस करता है, बीसीएस उसका बेहतर रहता है, मिल्क फैट कुछ बेहतर होती है, ब्रीडिंग भी उसकी बेहतर होती है। ठीक है, ठीक है। कोई सवाल आपका? टॉक्सिन बाइंडर की मैं टॉक्सिन बाइंडर बहुत सारे हैं, ये तो एक आपके सामने रखा है, 3600 पर ऐड है, जो सा मर्जी ले लें आप, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा? हाँ जी, सबसे अच्छा टॉक्सिन जो आपके फार्म पे काम करे। लोग हमें ना मिनरल्स की फोटो बना के भेज देते हैं, बताएं कैसा है, हम सिंपल एक जवाब देते हैं कि हमने यूज नहीं किया। अब देखिए स्टिकर पे जो मर्जी लिख दो, क्या ख्याल है, इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, इसमें हमने ज़ाफ़रान भी कुट के डाला है। कोई लैब है पाकिस्तान में चेक करने वाली जी, इस तरह सोर्स यहाँ पे इसको हम टेस्ट कर लें, है ही कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं लेबोरेटरी क्या है, एनिमल जी। अगर मैं मिनरल का यूज कर रहा हूँ, मेरे जानवर माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनके अंदर बच्चेदानी और ओवरीज का साइज ठीक है, मैं प्रोटोकॉल लगाता हूँ, रिजल्ट अच्छा आता है, मेरे जानवर हीट में आ रहे हैं, तो मेरा मिनरल से टारगेट पूरा है जी। ठीक है जी। अगर मैं मिनरल यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास जानवरों की बच्चेदानी वीक है, ओवरीज का साइज छोटा है, प्रोटोकॉल लगाता हूँ, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो फिर उसके ऊपर जो मर्जी लिख दो, वो हमारे किसी काम का नहीं। जी बिल्कुल। तो टॉक्सिन बाइंडर हो गया, मिनरल हो गया, ये वो अच्छे हैं जो आपके फार्म पे काम करते हो। आप नेस्ले को दूध देते हो, अगर आपको नेस्ले कहती है कि काका तो तो टॉक्सिन है, दूध नहीं चखना, फिर आपका टॉक्सिन बाइंडर किस काम का? बिल्कुल। तो आपने आइटम्स भी सेफ यूज करनी है, फिर साथ टॉक्सिन बाइंडर भी ऐसा यूज करना है कि आपको नेस्ले ये ना बोलेगा तो आपके दूध में सर दूध का टॉक्सिन चेक करने के लिए हम कहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं? ब्रदर ये आप नेस्ले से चेक करवा सकते हैं, इसके बड़ा महंगा टेस्ट है, ठीक है जी। आम लिबाटे से नहीं हो सकता? मेरा नहीं ख्याल, चेक करना पड़ेगा। वैसे एक दोस्त है मेरा, वो आपको कर देगा, अगर आप चेक करवाना चाहते हो आपको कर देगा जी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब इन सब चीज़ों के साथ देसी मसाले की जरूरत नहीं है? यार देसी मसाले, यार मैं बार बार बात करता हूँ कि देसी मसाला जात की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। लाइक जो प्याज, लेमन और आपने कभी हमें देते देखा है? ठीक है जी, हमने कभी फार्म्स पे ये काम नहीं किया, जरूरत नहीं है। जब आप यीस्ट दे रहे हो, टॉक्सिन बाइंडर दे रहे हो, आप मीठा सोडा दे रहे हो, हर आइटम सेफ इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को करने सिर्फ आपके दिल की तसल्ली है कि आपने जब तक मसाले की मोटे जानवर के मुंह में नहीं रखी, आपको लगना कि जानवर में कुछ कमी है। जी। आपको जो फार्मूला भेजा उसको चेक तो करें एक दफा, आपने वो देखा नहीं है खान साहब, उसमें सब कुछ शामिल है, ठीक है। डॉक्टर साहब इसमें मशीनरी की कौन सी जरूरत है इसको? इसमें सिंपल जनाब, अव्वल तो अगर आपने शीरा और यूरिया मिक्स नहीं करना ना, तो मशीनरी आपको चाहिए 2 कइयां, ठीक है, 2 कसियां लें, नीचे फेंकें, कइयों से मिक्स कर दें, आपका बंडा तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आपने शीरा और यूरिया मिक्स करना है तो सिंपल एक मिक्सर चाहिए आपको, तकरीबन 3.5 से 4 लाख का मिक्सर आता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 300 kg वाला। और एक आपको ग्राइंडर चाहिए जिससे आपने मकई ग्राइंड करनी है या जो आइटम ग्राइंड करनी है, आपका सिस्टम अपने घर पे तैयार है, आप टोटल अपना फीड तैयार कर सकते सर मिक्सर में जब ये इसको ऐड करेंगे तो फिर ये गर्म हो जाएगा सारा बंडा, हाँ जी। तो गर्म को वैसे ही बोरी में ऐड किया जा सकता ऐसे है? नहीं किया जाता, हम जब बंडा तैयार कर लेते हैं ना तो वो मिक्सर से बाहर फेंक देते हैं जमीन पे। ठीक है। मैं जब अपना बंडा इसी जमाने में एक फार्म पे तैयार करवाता था तो हम उसको नीचे फेंक के ना उसके बाद को 15 से 20 मिनट के बाद उसकी हम पैकिंग करवाते थे। ठीक है। फौरी नहीं करवाते। और इसकी एक्सपायरी कब तक होती है? यार मैं तो कहूँगा महीने से ऊपर बना बनाए, जुलाई अगस्त में 15 दिन जी। बल्कि अगर आपने फार्म पे करना है ना, आप सेल मेल नहीं करना चाहते, रोज का रोज बनाओ, हम तो रोज बनाते हैं, हमारी रोज की प्रैक्टिस है ये।
रोज मक्की ग्राइंड होनी है जी, रोज वो तैयार होना है, रोज पढ़ना है। हम तो ये एक दिन का भी वसा सर नहीं बाद जगहों पे रोजाना का नहीं बन सकता तो होता फिर अपने जो हाउसिंग है उसको बेहतर करें, जहाँ पे आपने आइटम रखी है फुली वेंटिलेटेड हो, वहाँ पे बकायदा रोशनदान हो जी, और आपने नीचे फट्टे रखे हो, हर आइटम को सेफ रखा हो। ठीक और है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आपको एडजस्ट करूंगा कि हफ्ते के ऊपर ना बनाए, हफ्ते का तैयार करें बस। डॉक्टर साहब ये ठीक जो इंग्रेडिएंट्स हैं जी सारे, जी। ये इंडिविजुअली इनकी एक्सपायरी कितनी है कि ये टोटल स्टॉक इसमें जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना वो ये है, ठीक है। ये जो आपकी अपना मक्की, राइस पॉलिश और ये ग्लूटन, इनका प्रॉब्लम ज्यादा है। बाकी सोयाबीन, कनोला, सरसों मील, इसमें उस तरह से टॉक्सिन नहीं आता, ये उस तरह से टॉक्सिन कैरी नहीं करते। अफिनिटी है ना, तो इनकी वो अफिनिटी नहीं है जितनी इनकी है। मक्की था टॉक्सिन पकड़ता है, चोकर सॉरी ग्लूटन था टॉक्सिन पकड़ता है, राइस पॉलिश था टॉक्सिन पकड़ती है। ठीक है जी। और मिनरल मिक्स करते हुए मिनरल में मिक्स कर देना चाहिए या अलग टॉपिंग सब करना कुछ इकट्ठा चाहिए? मिक्स करते हैं। ठीक है, अगर आपके फार्म पे आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं कि आप, तो फिर हम बाद आते डिपेंड करता है जी कि आपके पास जानवर कौन से हैं और आपके फार्म पे मैनेजमेंट कैसी है। जी, कई जगह पर मैं मिनरल बीच में मिक्स नहीं करवाता, उसे कहता हूँ कि ऊपर बंडे के ऊपर टॉपिंग कर जी, ताकि अश्योर हो जाए कि जानवर ने खा लिया। हाँ, ये अब डिपेंड करता है, जहाँ पे हमारे फार्म पे टाउटर मौजूद है सब कुछ बीच में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी? पर डिफ्यूज नहीं होता इसके अंदर से वो। नहीं नहीं, कोई बात अगर फिर मिसाल हम इधर से अवॉइड आ जाए तो इसकी ग्राइंडिंग की जरूरत, इसकी ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं है, मील की नहीं। वो जरूरत नहीं अवकाश साहब से रब्ता कीजिएगा जी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब उसको That's not लगा my- नहीं होगा सर माय डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, कोशिश करेंगे 10 दिन बस, 10 दिन 15 दिन। फिर अगले 10 दिन का फिर से हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कर लें। ठीक है जी, ले जी, बहुत शुक्रिया, काफी डिस्कशन हो गई, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अभी लोग कहते हैं सारी रिकॉर्डिंग किया करो, जी। वो बंदे ने बाबा ताक गया। सर क्वेश्चन में था ना, क्वेश्चन की वजह से नहीं वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं अगर बंदा जो माइक मोबाइल पकड़े बैठा ना, उसके रंग देखे लालो लाल होया पे, जी, वो थक गया, उसके बाजू शेक कर रहे हैं, क्यों जी भाईजान ऐसे ही है, थक गया ना। वो कहते नहीं होता। ले जी, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।